सबस्क्राईब करा आमच्या चॅनलला व बेल आइकॉन क्लिक करा। तो फ्रेंड्स, फाइनली हमारा अमेज़ॉन से सैमसंग 198L 5 स्टार इन्वर्टर डायरेक्ट कूल सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर कैमेला ब्लैक विथ बेस स्टैंड ड्राइवर का पार्सल हमारे घर आ चुका है। तो चलो उसकी अभी अनबॉक्सिंग करते हैं। इसका अट्रैक्टिव हैंडल दिया है, लेकिन आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये कहीं कोई भी एंगल से डैमेज ना हो, क्योंकि आपको अगर रिप्लेस करना है तो किसी भी एंगल से डैमेज। सबसे पहले अपने को ये देखना होगा कि ये कहीं से डैमेज तो नहीं है, इसलिए मैं पहले इसको वेरीफाई कर लेता हूँ। क्योंकि अगर आपको डैमेज करना हो और कंपनी को इसका कुछ प्रूफ देना हो तो वो डैमेज आपके हाथ से नहीं हुआ है, ये अपने को देखना पड़ेगा। इसलिए एक शूटिंग रही तो ये अपने पास उसका प्रूफ हो जाता है। ये इसका पीछे कंप्रेसर है, उसका ट्रे है, मैं बाद में आपको बताता हूँ कि ये कैसे निकालते हैं। और इसका जो बैक साइड है ये फुल्ली कवर्ड है, इसकी वजह से अगर आपके घर में कोई छोटे बच्चे हो तो उसके लिए प्रोटेक्टेड साबित होता है, शॉक लगने की कोई संभावना नहीं रहती। पहले ये बैक साइड में इसका केबल दिया है, और इसका ये जो फ्रिज में डिफ्रोस्ट होने के बाद में जो पानी गिरता है वो यहाँ कलेक्ट होके रहता है। ये इसको अपन ये ऐसा ऊपर उठा के निकाल सकते हैं। अभी नया है तो थोड़ा ये टाइट है, देखिए इसी तरह से, ये देखिए ये ऐसा निकाल के ये बाहर यहाँ का जो कलेक्ट हुआ पानी फेंक सकते हैं। और ये है कंप्रेसर, इसकी 10 साल की वारंटी है और पूरे फ्रिज की 1 साल की वारंटी है। इसमें फिर से अनलॉकिंग ये दिया हुआ है, तो इसको ये ऐसे फिर से अनलॉक करना पड़ता है, तभी ये आसानी से निकलेगा। ये देखो ये हो गया इधर फिट। आप देख सकते हैं इसका लुक बहुत ही बेहतर है। थोड़ा इधर लाइट का इशू होने की वजह से मैं आपको ठीक से दिखा नहीं पा रहा, लेकिन ये इसका कलर ब्यूटीफुल है। इस कलर को कैमेलिया ब्लैक बोलते हैं। इसका साथ में नीचे बेस स्टैंड भी दिया हुआ है। ये बेस स्टैंड होने की वजह से आपको इसको अलग से स्टैंड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इसमें आप अपने प्याज आलू रख सकते हैं। इसके लिए भी ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद में इसका सेकंड एक स्पेशलिटी है, वो है पावर सेविंग गाइड। ये बहुत कम बिजली की खपत करता है। ये देख रहे हैं आप, ये 5 स्टार रेटिंग वाला है और इसका पर ईयर 104 यूनिट ही ये कर सकता है, कंजम्पशन कर सकता है। आप इसका वॉल्यूम, ग्रॉस वॉल्यूम देख रहे हैं, वहाँ पे सब मॉडल नंबर वगैरह कौन से साल में बना है। ये इसका लेबल पीरियड है 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2021, यानी कि ये 2021 का नया मॉडल है। उसके बाद में इसका डिज़ाइन देख सकते हैं आप। मैं इसका इंटीरियर भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि ये इसकी 10 ईयर वारंटी है, डिजिटल इन्वर्टर, और ये आपके घर के इन्वर्टर पर भी चल सकता है, स्टेबलाइजर फ्री है, और ये 21 साल का सैमसंग का एक भरोसा उन्होंने दिखा है। बाद में मैं इसका आपको इंटीरियर भी दिखा देता हूँ। पहले एक्सटीरियर देख लेते हैं। ये अट्रैक्टिव इसका हैंडल दिया है, यहाँ से भी आप लॉक ओपन कर सकते हैं, और ये ऊपर भी दिया हुआ है। अपने घर में बच्चे हो, छोटे बच्चे हो, इसके लिए ये एंटी लॉक सिस्टम इसकी की आपको मिलेगी। अभी मैं आपको इसका इंटीरियर दिखा देता हूँ।
देखिए नाइस लुक है। इसका सेल्फ वगैरह है, ये टोटली ग्लास का बना हुआ है सेल्फ। इसमें एक ब्लू लैंप है। इसमें जो वेजिटेबल का पॉट है वो भी काफ़ी बड़ा है। ये पैकिंग इसके लिए की जाती है क्योंकि जब भी वो डिलीवरी से आता है तो कोई सामान गिरे ना, टूटे फूटे ना, इसके लिए ये भी काफ़ी बड़ा है। इसके साथ ये आइस ट्रे दिया गया है। ये 3 सेल्फ दिए हुए हैं। इसमें आप कोई भी अपने खाने की चीज़ें रख सकते हैं। फ्रूट और वेजिटेबल के लिए ये दिया है। ये आइस के लिए आइस ट्रे दिया है, मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसमें आप आइस डाल के ये आइस ट्रे में रख सकते हैं। उसके बाद में ये फ्रीज़र है। अगर आपकी 3 लोगों की फैमिली है तो इसलिए ये सफिशिएंट मॉडल है। इसके बाद में बहुत से लोगों ने मेरे को कमेंट करके पूछा था कि इसका टेम्परेचर कैसे एडजस्ट करते हैं। तो इसमें साफ साफ अपने हिंदी में लिखा है समर, मानसून और विंटर। अगर आप विंटर में है तो इसको ये कर्सर को इधर एडजस्ट करना है। मानसून चालू होगा अभी तो ये मानसून के ऊपर सेट करना है। और गर्मी के सीज़न में वो ज़्यादा उसको ठंडक चाहिए होती है, ज़्यादा पावर कंजम्पशन के लिए चाहिए होता है, उसको समर में सेट करना है। और डिफ्रॉस्ट के लिए ये बटन दिया हुआ है। जैसे कि ये फ्रीज़र में जब ये ज़्यादा एक्सेस वाटर के वजह से बर्फ़ जम जाती है तो ये डिफ्रॉस्ट की बटन दबा कर आप ये बर्फ़ को पिघला सकते हैं, उसको बोलते हैं डिफ्रॉस्ट। ये अपने को मैनुअली करता है, ऑटोमेटिक सेटिंग नहीं रहती है ये मॉडल में। इसके बाद में अंडे के लिए ये 2 ट्रे दी हुई है। यहाँ पे आप आपका पिकल्स, अचार वगैरह रख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे बड़ी बॉटल के लिए भी बहुत ज़्यादा स्पेस दी हुई है, क्योंकि जब अपन ने पुराने मॉडल देखे तो उसमें ज़्यादा स्पेस नहीं रहती थी। बड़ी जो बॉटल रहती है 2 लीटर की, 2.5 लीटर की, उसको रखने की ज़्यादा जगह नहीं रहती थी। इसके लिए वो ये टूटने का भी धोखा रहता था। लेकिन इसमें परफेक्टली उसके हिसाब से ही उसको बनाया है। मैं अब आपको ये चालू करके दिखाता हूँ। इससे पहले ये आपका जो ये नीचे का है बेस स्टैंड वो भी निकाल कर लेता हूँ। ये पहले इसको निकालना पड़ेगा। इसमें एक साथ में मैनुअल भी दिया है, ये देख सकते हैं आप, रंगीन मैनुअल दिया है। मैनुअल में अपन अपने फ्रिज को कैसे अच्छे से रख सकते हैं इसके बारे में गाइडलाइन दी हुई है। इसको संभाल के रखिएगा। ये इसकी की है, की भी दी है, की इसके साथ है। ये देखिए यूज़र मैनुअल, 2-4 पन्नों का ये यूज़र मैनुअल दिया है। ये देखिए, ये बाद में मैं आपको लिंक पे इसमें डाल दूंगा क्या है करके, PDF फॉर्मेट में। आइस ट्रे को आप इधर रख के आइस बना सकते हैं। तो दोस्तों मैं अभी आपको ये स्टार्ट करके दिखाता हूँ कि स्टार्ट करने के बाद में ये इसका इंटीरियर कैसा दिखता है। दोस्तों अभी आपको एक्सटीरियर दिखा दिया है मैंने, अभी आपको इंटीरियर दिखा देता हूँ। देखिए एक नीला सा LED लैंप लगा हुआ है। ये आपके सोलर पे भी चलेगा। आपके घर में जो सादा वाला इन्वर्टर रहता है उसके ऊपर भी ये चलने के लिए कंफर्टेबल है। यहाँ पे कस्टमर केयर नंबर दिया हुआ है, सैमसंग का मॉडल नंबर वगैरह। उसके जो ये स्लेव्स हैं ये 175 किलो तक का वजन पकड़ सकते हैं। उसकी कैपेसिटी है 175 वेट, ये उसकी कैपेसिटी है। बाद में आपने सब देखा ही है। और मैं आपका ये नीचे का
ये भी दिखा देता हूँ। इसमें आप आलू और प्याज रख सकते हैं, इसके लिए स्पेशली दिया हुआ है, थोड़ा टफ है। और यहाँ पे साइड में सैमसंग का कस्टमर केयर नंबर बताया गया है, मैं आपको झूम करके दिखा देता हूँ। और दोस्तों यहाँ पे एक ये लिखी है, वार्निंग लिखी है कि इसका साइड थोड़ा हीट हो सकता है क्योंकि ये बैक साइड से कवर्ड है, तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये वही लिखा है, देख सकते हैं आप। और इसके ऊपर ज़्यादा कोई गर्म या भारी चीज़ ना रखें, यही इसी के बारे में बताया गया है। अगर ये साइड से गर्म होता है तो उसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोगों ने कमेंट करके पूछा था कि हमारा फ्रिज हीट हो रहा है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सैमसंग ने यहाँ पे साफ तौर से लिखा गया है। और ये टोटली स्टेबलाइजर फ्री है, उसमें अलग से अपने को बेस स्टैंड भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो स्टैंड आता है 400-500 रुपये का, वो भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। उसमें ये जो बेस स्टैंड दिया है विद फैसिलिटी ये दिया है, तो ये मैं तो कहूँगा कि ये पैसे के हिसाब से कम, यानी कि कंफर्टेबल ऐसा ये मॉडल है। ये साथ में इसके साथ की प्रोवाइड किए, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और वो बार बार फ्रिज को ओपन करे तो इसके लिए लॉकिंग सिस्टम दिया है। देखिए अभी लॉक हो गया ये देखिए, और इसको ऐसे घुमाओ तो अनलॉक हो गया। यहाँ पे उसका देखिए, तो मेरे हिसाब से तो ये मॉडल परफेक्ट है। कम दाम में इसके साथ अपने को बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती है, तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा। और दोस्तों आपको एक बात बता दूँ, ये जो पूरे मॉडल है ये मेरे को कोई अनबॉक्सिंग करने के लिए नहीं, मैंने ये खुद अपने घर में अपने खुद के लिए परचेज़ किए है और बाद में आपको मैं इसके बारे में रिव्यू और सभी जानकारी दे रहा हूँ। ये ज़रूरी है कि आप एक साथ में पावर बोर्ड लगा दीजिए, क्योंकि ये स्टेबलाइज़र फ्री है, तो आपके रेफ्रिजरेटर को कोई धोखा ना हो, आगे में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए ये अच्छा रहेगा कि एक फ्यूज़ वाला पावर बोर्ड लगा ले। ये आपके फ्रिज के लिए और आपके लिए भी सेफ होगा। इसकी बताई गई है कि 10 ईयर वारंटी ऑन कंप्रेसर की 10 साल की वारंटी, और पूरे फ्रिज के मॉडल के लिए 1 साल की वारंटी है। और ये कनेक्ट इन्वर्टर, आप इन्वर्टर से भी इसको कनेक्ट करते हैं। और इसमें साफ साफ लिखा गया है, रन्स ऑन होम इन्वर्टर, कंज्यूम लेस पावर दैन 2 CFL बल्ब्स। CFL यानी दोस्तों अपने पहले जो बल्ब आते थे CFL डंडी वाले, तो वो 2 CFL बल्ब के बराबर ये बिजली कंज्यूम करता है। और इसका जो साउंड है बिल्कुल साइलेंट है, एक भी आपको सुनाई दे नहीं आ रहा होगा। और ये स्टेबलाइजर फ्री है, 21 साल का भरोसा है। तो फ्रेंड्स, ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।